तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है। कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट कुप्रस आयोडाइड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट। तो हमें यहाँ पे इसकी क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, CuSO4 होता है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि हम यहाँ पे CuSO3 क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे CuSO4 ही क्यों लिखा। तो आपको यहाँ पे इसकी बैलेंस ही पता करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आगे क्या बोला गया, पोटेशियम आयोडाइड। तो और पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा Ki होता है, K से पोटेशियम और I से आयोडाइड। और ये मिलके यहाँ पे हमारा क्या बना रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मिलके बना रहे हैं, एक तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं और एक यहाँ पे हमारा कुप्रस आयोडाइड बन रहा है जो कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब यहाँ पे जैसे कि चॉक पाउडर और वाटर होता है, तो चॉक पाउडर वहाँ पे अलग से चमकता है, यहाँ पे नीचे जम जाता है, तो इसी को यहाँ पे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बन रहा है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, K2SO4 होता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बन रहा था, कुप्रस आयोडाइड। कुप्रस आयोडाइड मतलब यहाँ पे क्या होगा, Cu2I2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cu2I2। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कुप्रस आयोडाइड हो गया। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, आयोडीन गैस जो यहाँ पे रिलीज हो रही थी, यहाँ पे हो जाएगा I2। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ये बनेगा। अब आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का यहाँ पे K2SO4 क्यों लिखा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वैलेंसी का पता होना जरूरी है। तो वैलेंसी से ही यहाँ पे जो फॉर्मूले यहाँ पे तैयार होते हैं और बैलेंस आप कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे जो वैलेंसी आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं उसकी वीडियो भी यहाँ पे बना दूंगा और कमेंट सेक्शन में आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करें तो कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पे इसका हम यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है। और ये हमारे यहाँ पे क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था। ये हमारे यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन रहा था। ये हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि यहाँ पे क्या है, कुप्रस आयोडाइड है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयोडीन गैस फॉर्म में है। तो इसका नाम भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। और इसका नाम यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे सबके नाम लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इसके मार्क्स भी कट जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या, पोटेशियम सल्फेट है। अब देखते हैं यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। और यहाँ पे आयोडाइड भी यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। बट आयोडाइड तो यहाँ पे देखा जाए तो I2 4 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 पोटेशियम हो गया, 4 आयोडाइड हो गया। तो 4 पोटेशियम करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे 2K2 4 हो गया। तो जो हमारा रिएक्टेंट साइट है यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 सल्फर है। और यहाँ पे कितने सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो गए। तो यहाँ पे भी हमें 2 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉपर 2 सल्फर। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, कॉपर भी यहाँ पे 2 है। अब ये यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड कम पड़ रहा है और उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो होप आपको इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।